ओम धन्वंतरे नमः। गुग्गुल आयुर्वेद का एक अद्वितीय उपहार है जिसका उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न बीमारियों के इलाज और शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जाता आ रहा है। आज हम जानेंगे गुग्गुल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसके असाधारण लाभ और इसे लेने का सही तरीका, किस प्रकार इसे लेना चाहिए, क्या विधियां हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुग्गुल क्या है। यह भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खास करके राजस्थान और गुजरात में पाया जाने वाला एक झाड़ीदार वृक्ष है। गुग्गुल का रेजिन एक पीले या भूरे रंग का गाढ़ा तरल होता है जो कि इसके औषधीय गुणों से प्राप्त हैं। गुग्गुल का वैज्ञानिक नाम हम जानते हैं, कैमिफोरा मुकुल के नाम से जाना जाता है। गुग्गुल का उपयोग विभिन्न प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है और यह शरीर की अत्यंत जटिलताओं का समाधान करता है और इसे न केवल आयुर्वेद में बल्कि इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी मान्यता प्राप्त है। गुग्गुल के मुख्य गुण हम जानते हैं। पहला है शुद्धि गुण। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और वात और कफ को यह शमन करता है, उन दोनों में संतुलन स्थापित करता है। दूसरा इसका गुण है एंटी इंफ्लेमेटरी। यह सूजन और दर्द को कम करता है। तीसरा गुण है एंटीऑक्सीडेंट। यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल को यह नियंत्रित करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करेगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को यह हमारे शरीर में बढ़ाता है। चर्चा करते हैं इसके प्रकार के बारे में। आयुर्वेद में गुग्गुल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग अलग अलग बीमारियों में अलग अलग इलाज के लिए किया जाता है। पहला है शुद्ध गुग्गुल। यह सबसे शुद्ध और स्वच्छ रूप में जाना जाता है जिसे शोधन प्रक्रिया के बाद प्राप्त किया जाता है। इसे मुख्य रूप से शरीर को शुद्ध करने और चर्बी कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है कचनार गुग्गुल। यह थायराइड से संबंधित समस्याओं को और गांठों के इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा है योगराज गुग्गुल। यह जोड़ों के दर्द और गठिया अर्थराइटिस के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। चौथा है त्रिफला गुग्गुल। यह पाचन तंत्र को सुधारता है और वजन घटाने के लिए काफी प्रभावी है। पांचवा है सल्लकी गुग्गुल। यह गठिया, अस्थमा और त्वचा रोगों के इलाज के लिए सहायक है। औषधीय गुणों के बारे में हम जानते हैं। आयुर्वेद में गुग्गुल के औषधीय गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे कई रोगों के उपचार में अत्यंत प्रभावी माना गया है। अब हम यहाँ गुग्गुल के कुछ प्रमुख उपयोगों का व लाभों का वर्णन करते हैं। पहला है वजन घटाने के लिए। गुग्गुल का सबसे प्रसिद्ध उपयोग मोटापे और अतिरिक्त चर्बी को कम करने में होता है। इसमें दोहरे गुण होते हैं जो शरीर में अतिरिक्त वसा को कम करेंगे और आपके मेटाबॉलिज्म को यह बूस्ट करेंगे। उपयोग की विधि जानते हैं। शुद्ध गुग्गुल की 1 से 2 ग्राम मात्रा दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आप लें। परिणाम होंगे इसके, यह शरीर में वसा को तेजी से घटा देगा और आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा हम जानते हैं गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए। गुग्गुल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करते हैं। यह अर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। उपयोग विधि जानते हैं। योगराज गुग्गुल की 500 मिलीग्राम मात्रा दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आप लें। क्या परिणाम होगा? आपकी जोड़ों का दर्द, सूजन बिल्कुल कम हो जाएगी और जोड़ों में गतिशीलता में सुधार आएगा। तीसरा फायदा है थायराइड के लिए। गुग्गुल थायराइड ग्रंथि की क्रिया को संतुलित करता है। खासकर हाइपोथायराइडिज्म के मामलों में यह बहुत प्रभावी है। यह थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाएगा। योग विधि जानते हैं। 25 मिलीग्राम गुग्गुल प्रतिदिन आपको लेना है और एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। इससे आपका थायराइड हार्मोन की जो असंतुलन है वह नियंत्रण में आ जाएगा। चौथा फायदा हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य के लिए। गुग्गुल का सेवन करने से जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वह कम होगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाएगा। यह हृदय की धमनियों को साफ रखता है, दिल की बीमारियों से बचाव करेगा। उपयोग की विधि जानते हैं। 75 मिलीग्राम गुग्गुल दिन में 2 बार आपको लेना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण होगा और हृदय की जो बीमारियां हैं उनका खतरा टल जाएगा। पांचवा फायदा हम जानते हैं मधुमेह अर्थात डायबिटीज के लिए। गुग्गुल ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाएगा और रक्त शर्करा के स्तर को यह कम रखता है। उपयोग विधि जानते हैं। शुद्ध गुग्गुल जो होता है उसकी 500 मिलीग्राम की मात्रा दिन में आप 2 बार लेंगे। इससे आपका ब्लड शुगर के स्तर में स्थिरता आएगी और मधुमेह के लक्षणों में यह सुधार लेकर के आएगा। छठवां फायदा हम जानते हैं त्वचा रोगों के लिए। गुग्गुल एक शक्तिशाली रक्त शुद्धिकरण औषधि है जो त्वचा की समस्याएं जैसे कि मुहासे हैं, सोराइसिस है या एक्जिमा में अत्यंत लाभकारी है। यह त्वचा को साफ करेगा, उससे प्राकृतिक चमक आपके चेहरे पर आएगी। उपयोग विधि जानते हैं। 1 ग्राम शुद्ध गुग्गुल की मात्रा दिन में 1 बार आपको लेनी है। त्वचा की यह आपकी जो मुहासों की समस्या है या त्वचा के अन्य रोग जो हैं उससे आपको राहत दिलाएगा। 7वां फायदा है घाव भरने में सहायक है। गुग्गुल में एंटी माइक्रोबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं और यह हमें संक्रमण से रोकते हैं।
उपयोग विधि इसका लेप आता है जो कि सीधे सीधे घाव पर लगाया जा सकता है। इससे आपके घाव तेजी से भरेंगे और संक्रमण का खतरा टल जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब हम रोगानुसार गुग्गुल की सही मात्रा को जान लेते हैं। गुग्गुल की सही मात्रा रोग के अनुसार विभिन्न भिन्न होती है। यहाँ कुछ प्रमुख रोगों के अनुसार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मोटापा है, 1 से 2 ग्राम गुग्गुल, शुद्ध गुग्गुल दिन में आपको 2 बार लेना है। यदि गठिया रोग से परेशान है तो 500 मिलीग्राम योगराज गुग्गुल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। थायराइड की समस्या है तो 25 मिलीग्राम गुग्गुल प्रतिदिन आप ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए 75 मिलीग्राम दिन में 2 बार। मधुमेह से परेशान है तो 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार। त्वचा संबंधी है तो 1 ग्राम शुद्ध गुग्गुल दिन में 1 बार। यदि आप हृदय रोग से परेशान हैं तो 75 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक गुग्गुल आप प्रतिदिन, जिसे दिन में 2 या 3 बार 3 खुराकों में बांट करके ले सकते हैं। यह रक्त धमनियों की सफाई करेगा, रक्त प्रवाह को बहुत अच्छा बनाएगा। दर्द या सूजन से परेशान है तो 500 मिलीग्राम योगराज गुग्गुल या सल्लकी गुग्गुल दिन में 2 बार लिया जा सकता है। यह सूजन और दर्द को तेजी से कम कर देगा। मासिक धर्म संबंधी समस्याएं यदि हैं तो कचनार गुग्गुल 500 मिलीग्राम की मात्रा में दिन भर 2 बार लिया जा सकता है। मासिक धर्म के दौरान जो समस्या है उन्हें यह कम कर देगा। घाव यदि आपको है तो उसके लिए आप गुग्गुल का लेप, जैसे बताया था, वो 1 ग्राम शुद्ध गुग्गुल का दिन में आप लेप लगा सकते हैं। कैंसर प्रभावी चरणों में यह उसमें भी फायदेमंद है। इसकी रोकथाम के लिए आप 75 से 100 मिलीग्राम की खुराक प्रतिदिन ले सकते हैं, लेकिन इसकी खुराक का निर्धारण केवल विशेषज्ञ के अनुसार ही करें। गुग्गुल की मात्रा का निर्धारण आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा रोगी की शारीरिक स्थिति, उसके अन्य व्यक्तिगत कारकों पर भी निर्भर करता है। सामान्य रूप से जो मात्रा बताई गई है, हमने ऊपर चर्चा की है, वह आयुर्वेदिक ग्रंथों और शोध पर आधारित है, लेकिन ये मात्राएं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं, यह एक समान नहीं होती। गुग्गुल की खुराक आमतौर पर 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक प्रतिदिन ली जा सकती है, जो कि विभाजित खुराकों में ली जाती है। कुछ स्थितियों में यह खुराक बढ़ाई और घटाई जा सकती है, लेकिन इसका निर्णय एक प्रामाणिक आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा ही करें। आप यह भी ख्याल रखें कि गुग्गुल की खुराक को लंबे समय तक उच्च मात्रा में लेना खतरनाक भी हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अति हर चीज की दुष्प्रभाव की ओर ले जाती है। गुग्गुल के सेवन की विधि हम जानते हैं। गुग्गुल को विभिन्न रूपों में लिया जा सकता है और इसके कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां मिलाकर के उपयोग में लिया जाता है। सही तरीके से सेवन करने से गुग्गुल अधिकतम लाभ आपको यह पहुंचाएगा। यहाँ गुग्गुल के सेवन के अब हम कुछ सामान्य तरीके जान लेते हैं। जैसे इसका पाउडर मिलता है। गुग्गुल का पाउडर सबसे शुद्ध और प्रभावी रूप है। इसे गर्म पानी, शहद या दूध के साथ लिया जा सकता है। पाचन शक्ति को सुधारने के लिए इसे त्रिफला या अन्य हर्ब्स के साथ भी लिया जा सकता है। सेवन विधि जानते हैं। 1 से 2 ग्राम गुग्गुल पाउडर दिन में 2 बार गुणकारी होगा। यह शरीर को शुद्ध करेगा और पाचन में सुधार लेकर के आएगा। गुग्गुल की टैबलेट्स भी मार्केट में आजकल मिलती हैं, जो कि उपयोग में लाना बहुत ही आसान होता है। गुग्गुल की गोलियां शुद्ध गुग्गुल के साथ त्रिफला, योगराज या अन्य औषधियों के मिश्रण के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। सेवन विधि इन टैबलेट्स की 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम गोली दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। इसे लेने से सूजन, दर्द और वजन घटने में तेजी से आपको लाभ मिलेगा। लेप भी इसका मार्केट में आता है। गुग्गुल का लेप त्वचा रोगों के लिए और घावों के भरने के उपचार के लिए बहुत अच्छा है। इसे पानी या घी के साथ मिलाकर के जो प्रभावित स्थान है वहां पर आप लगाएं। गुग्गुल घाव और सूजन वाले हिस्से पर लगाएंगे तो यह बहुत जल्दी घावों को भरने में आपकी मदद करेगा और साथ ही संक्रमण से भी बचाएगा। इसका सेवन, गुग्गुल का सेवन करते समय सावधानियां भी रखना बहुत जरूरी है। इस दौरान कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिनका हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। गुग्गुल एक शक्तिशाली औषधि है और इसका गलत तरीके से यदि आप सेवन कर लेंगे तो दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए अब हम जो चर्चा करें उन्हें आप ध्यान रखिएगा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, गुग्गुल का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है और गर्भपात का खतरा फिर बढ़ जाएगा। इसीलिए सदैव ध्यान रखें। इसी प्रकार जो स्तनपान कराती हैं उन महिलाओं भी इसका सेवन ना करें। रक्तस्राव संबंधी यदि विकार से आप परेशान हैं तो गुग्गुल का सेवन उन लोगों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह रक्त को पतला कर देता है, ऐसा इसमें गुण पाया जाता है। इस स्थिति में इसका सेवन करने से और भी ज्यादा आपको रक्तस्राव हो सकता है। शल्य चिकित्सा से पहले गुग्गुल का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसा बताया यह रक्त को पतला कर देता है। तो शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी से पहले इसका सेवन आपको बंद कर देना चाहिए। इसे कम से कम 2 हफ्ते पहले आपको बंद कर देना है, ताकि रक्तस्राव का खतरा न बढ़े। गुग्गुल कुछ खास दवाइयों के साथ अंतःक्रिया कर सकता है, जैसे कि रक्तचाप की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं
और ब्लड थिनर्स हैं। ये क्या है, ब्लड को पतला करते हैं, इसलिए इसे आप कोई अन्य दवाई यदि ले रहे हैं तो गुग्गुल का सेवन आप चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही करें। यदि बहुत ही ज्यादा आपकी त्वचा संवेदनशील है तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ लोगों में गुग्गुल के उपयोग से त्वचा पर चकत्ते, खुजली या एलर्जी हो सकती है। अगर आपको कोई त्वचा से ऐसी संबंधित समस्या है तो गुग्गुल का सेवन आपको बंद कर देना चाहिए और चिकित्सक को दिखाने के बाद ही परामर्श अनुसार आप इसे लें। अधिक मात्रा में सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवरडोज आपको नहीं लेनी है। इसकी अधिक मात्रा से पेट की समस्याएं, लूज मोशन, उल्टियां, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। इसलिए गुग्गुल का सेवन हमेशा उचित मात्रा में और आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श अनुसार ही करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने गुग्गुल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ।